हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा पार्ट 3 रहेगा प्रोबेबिलिटी के F5 बीकॉम सेमेस्टर 1 के रिवीजन लेक्चर का, जिसमें आज हम यूनिवर्सिटी के 2016 में पूछे हुए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलो ये टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। देखो जल्दी जल्दी, यहाँ पर आपको ए एंड बी की एक अमाउंट दे रखी है जिसके बारे में बोला गया। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या बोला है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, ये आपको बोला है और ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से समझाया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है तो क्या करना होता है। ठीक है, तो देखो उसके बारे में ही क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आपको बोला गया P ऑफ A इक्वल्स टू P ऑफ B इक्वल्स टू 0.5, मतलब ए बी की जो वैल्यू है वो इक्वल टू करके 0.5 दे रखी। ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है, आपको जो फाइंड आउट करना है वो ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। अब देखो आपको मैंने बताया हुआ है कि जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है तो वहां पर कभी भी इंटरसेक्शन बीच में आता नहीं है। ठीक है, वो बेचारा टांग अड़ाएगा नहीं आपके केस में, वो होगा ही नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ही नहीं। मतलब यहाँ पर इंटरसेक्शन है नहीं तो सीधी बात है, यहाँ पर सीधा आपको यूनियन निकालना है तो ए और बी को प्लस ही करना है बस, और तो कुछ करना ही नहीं है। मतलब देखो ए की वैल्यू कितनी है 0.5, बी की वैल्यू कितनी है 0.5, हो गया आपका आंसर आ गया, मतलब +1 हो गया। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था 2016 के पेपर में और ये बहुत बार रिपीट भी हुआ है, आप देख सकते हो अदर पेपर्स में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, देखो ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको बार बार पेपर में देखने को मिलता है। 2 कार्ड वर ड्रॉ फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब अभी आपने 52 कार्ड्स तो देखे भी होंगे, नहीं देखे तो देखो आपकी स्क्रीन पे है ये 52 कार्ड्स में से आपको 2 कार्ड सिलेक्ट करना, मतलब इसमें से आपको 2 कार्ड सिलेक्ट करना, आपको सिर्फ 2 कार्ड सिलेक्ट करके देना है इसमें से। अब कोई भी 2 कार्ड सिलेक्शन हो सकता है इसमें से। ठीक है, अब बोला गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर किंग और 1 किंग एंड 1 क्वीन। 2016 में 4 मार्क्स के पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन के अंदर पता होना चाहिए कि हम करते क्या है। टोटल इवेंट बनाते हैं हम, और टोटल इवेंट मतलब कि एन। कितने कार्ड थे बताओ जरा, क्वेश्चन के अंदर 52 कार्ड थे। ठीक है ना, तो 52 कार्ड में से कितने कार्ड को सिलेक्ट करना था? 2 ही कार्ड को सिलेक्ट करना था हमको, तो बस तो पहले यही बना के रख दो। कैसे निकालोगे? तो देखो 52 और ऊपर आएगा 51, एक कम होता है ना उससे, क्योंकि 2 ही डिजिट लेने हैं, तो मतलब 2 × 1 क्या हो जाएगा? देखो 52 × 51 डिवाइड बाई क्या हो गया 2, मतलब यहाँ पर आपका जो टोटल इवेंट बनने वाले 1326 इवेंट बनेंगे। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर इवेंट 1 ए उसमें क्या पूछा है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा है? देखो बोथ आर किंग, मतलब बोथ आर किंग, ऐसे पूछा है। मतलब दोनों कार्ड जो आप सिलेक्ट करके रखे हो ना वो दोनों किंग ही होने चाहिए। मतलब यहां पर भी आपको देखो फेवरेबल इवेंट निकालना है। ठीक है, चलो तो देखो फेवरेबल इवेंट को आप एम बोलते हो, और एम कैसे निकलता है? आपके पास किंग कितने होते हैं? अब देखो आप किंग देखोगे तो यहाँ पर ये वाली लाइन में आपको किंग मिलते हैं, ये वाला। ठीक है, कितने किंग है? 4 किंग है ना, मतलब 4 में से ही 2 किंग आने चाहिए, बस हो गया। मतलब 4 × 3 और 2 × 1 डिवाइड कर लोगे तो 6 आ जाएगा आपका आंसर। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालते हो ए की, तो मतलब m/n, मतलब क्या हो जाएगा 6 अपन कितना है 1326 है ना एन को,
तो 1326 यहाँ पर डिवाइड कर लो, ठीक है। और 1326 और 6 को अगर कैंसिल करते हो तो देखो 1/221 भी आंसर आपका फाइनल हो जाएगा। हो गया। और दूसरा आपको क्या पूछा गया है तो पूछ लेते हैं, चलो दूसरा भी। इवेंट बी बोला गया 1 किंग एंड 1 क्वीन, मतलब एक राजा होना चाहिए, एक रानी होनी चाहिए, ठीक है। ओके, एक राजा और एक रानी दोनों मिल गए, कहानी खत्म। तो एक किंग होना चाहिए और एक क्वीन होना चाहिए था, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। कैसे, कितनी किंग है और कितनी क्वीन है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर किंग और क्वीन कितनी है, तो देखो इवेंट एम कितना, 4 किंग है आपके पास क्वेश्चन में अवेलेबल होता है, और उसमें से एक सिलेक्ट करना है, और एंड का मतलब इंटू 4c1, और आंसर आ गया 4 × 4 हो गया 16, और P ऑफ B का मतलब हो गया m/n, दैट मीन्स 16/1326। और अगर कैंसिल हो सकता है तो देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। कट 2 से कट कर दो तो 663 आ जाएगा, और ऊपर 8 रह गया। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। कोई ऐसा भी नहीं था बहुत टफ था, ठीक है। बस थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेसिक सी कैलकुलेशन आनी चाहिए परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की, तो आप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वो भी 2016 में ही पूछा गया था। अब देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, बहुत बार यूनिवर्सिटी के एग्जाम में अलग अलग पेपर में देखने को मिलता है। क्या पूछा गया आपको, 3P ऑफ A इक्वल्स टू 2P ऑफ B इक्वल्स टू 6P ऑफ C, और बोला गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट। अब देखो इसके बारे में मैंने बताया था आपको, फर्स्ट वीडियो में देख के आओ, अच्छे से नहीं देखा हो तो सारे वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखो, क्योंकि मैंने जो भी वीडियो बनाए हैं वो एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप ही बनाए, तो आपको वहीं से अच्छे से क्लियर हो सकता है कि कौन सा क्वेश्चन कब आपको लेना चाहिए। वो मैंने आपको पूरा सिस्टमेटिक वे से करवाया। अब तक 3P ऑफ A, 2P ऑफ B, 6P ऑफ C ये सब दे रखा है, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं दे रखी इन्होंने। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसकी वैल्यू को सपोज कर लो x ले लेते, इसकी वैल्यू को सपोज कर लो x, कि चलो इसकी वैल्यू x हो। मतलब देखो यहाँ पर 3P ऑफ A को x के साथ कंप्लीट कर लो, मतलब इसको हम x के साथ कंप्लीट कर लेंगे, ये x, इसकी वैल्यू x, मतलब P ऑफ A इक्वल्स टू x बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कंप्लीट। अब हमें इसकी वैल्यू को भी किसके साथ कंप्लीट कर देना है, x के साथ, मतलब यहां पर 2P ऑफ B इक्वल्स टू x हो जाए, P ऑफ B की वैल्यू आ जाएगी x/2। अब यहां पर इसकी भी वैल्यू कंपेयर कर लेते हैं हम, ठीक है, इसकी भी वैल्यू कंपेयर कर लेते हैं। कैसे, तो देखो 6P ऑफ C इक्वल्स टू x, मतलब P ऑफ C की वैल्यू क्या हो जाएगी, x/6, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो पहले तो, ओके। उसके बाद आपको यहां पर बोला गया है क्वेश्चन में, इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड exhaustive, okay, then P of A union B union C इक्वल्स टू क्या होता है, 1, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से फर्स्ट वाले वीडियो में समझाया हुआ कि जब भी क्वेश्चन के अंदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट आता है
तब आपको क्या कंसीडर करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू 1। ओके, अब देखो यहाँ पर ए की वैल्यू आपको क्या होनी चाहिए, देखो इसका मतलब क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू करके क्या होता है 1। अब यहां पर a की वैल्यू क्या है, x/3 है। यहां पर b की वैल्यू क्या है, x/2 है। और यहां पर c की वैल्यू क्या है, x/6। ठीक है, इन सब की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर दे के रखी थी, हमने निकाल लिया x करके, और फिर इन सब का टोटल होना चाहिए था 1। अब अगर मैं इसका LCM कंसीडर करूं तो देखो LCM होगा 6। ओके, और अगर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 6 होता है, और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 6 होता है, और 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से 6 होता है। तो ये सबको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो 2x 3x और x, मतलब आपका ऊपर टोटल क्या हो रहा है, देखो 2 + 3 + x, मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर 6x होगा, और ये जो 6 है वो सामने चला जाए, मतलब 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 6, मतलब देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/6, मतलब x = 1, मतलब देखो x की वैल्यू आपको 1 मिल गई। ठीक है, x की वैल्यू आपको मिल गई 1। अब आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, देखो a यूनियन b फाइंड करना है। क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड करना है, a यूनियन b, और यहां पर आपको p ऑफ a यूनियन b फाइंड करना है, मतलब p ऑफ a प्लस p ऑफ b ही करना है, इंटरसेक्शन होगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट। मतलब यहां पर a की वैल्यू क्या आई थी, तो देखो a की वैल्यू आई थी ये रही, और b की वैल्यू क्या आई थी, तो 1/x/2। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू तो आपको मिल गई थी ना 1। ठीक है, x की वैल्यू तो आपको मिल गई थी 1। ठीक है, तो x के जगह पर आप 1 रख सकते हो, मतलब देखो यहां पर a की वैल्यू क्या थी, x/3, b की वैल्यू क्या है, x/2, और x की वैल्यू अपने पास है, तो ऐसा बोल सकते हैं 1/3 और 1/2। ठीक है, मतलब यहां पर a के जगह पर 1/3 रख दूं, और b के जगह पर 1/2 रख दूं, और देखो ऊपर 1 1 है, तो नीचे देखो मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, और ऊपर 2 + 3, क्या आंसर हो गया, 5/6 हो गया। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। ओके, चलिए, तो 2016 में देखो एक और क्वेश्चन पूछा था जो हमने अगले वाले लेक्चर में किया था, सेकंड क्वेश्चन, सेम वैसा क्वेश्चन ही है। देखो आपको बोला गया है कि देयर आर 5 बॉयज एंड सर्टन गर्ल्स। ठीक है, हमने मैन और वुमेन वाला क्वेश्चन किया था, उस टाइप का दूसरा पेपर में ही वापस 2016 में ही पूछा था। मतलब बॉयज कितने हैं क्वेश्चन में, 5। ओके, गर्ल्स कितनी है क्वेश्चन के अंदर, नहीं पता ना, तो x ले लो, तो 5 + x कंसीडर करके उसको आप टोटल कर सकते हो। मतलब बॉयज आपको पता है 5, गर्ल्स नहीं पता तो +x लिख दो, पता होती तो प्लस करके लिखते हैं, नहीं पता है तो +x कर दो। फिर बोला 3 बॉयज आर सिलेक्टेड फ्रॉम दैट ग्रुप whose the probability is 1/2, मतलब 3 बॉयज सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्वेश्चन में अवेलेबल है। ठीक है, मतलब लिख सकते हैं यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 3 बॉयज इज 1/2। मतलब देखो क्वेश्चन के प्रोबेबिलिटी आपके पास गिवन है, और फाइंड आउट क्या करना है, बस एज यूजुअल जैसे था पहले क्वेश्चन में, गर्ल्स फाइंड करनी थी, गर्ल्स खो गई है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में काम करना है आपको टोटल इवेंट पर। टोटल इवेंट कितने हैं आपके पास, टोटल इवेंट मतलब n कितना होता है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में n निकालने के लिए टोटल से यूज किया जाएगा। मतलब देखो 5
प्लस एक्स और इसका C3 करना है। क्यों? क्योंकि हमें 3 बॉयज़ को सिलेक्ट करना है। ठीक है, हमें कितने बॉयज़ को सिलेक्ट करना है? 3 बॉयज़ को सिलेक्ट करना है, तो हमें उसी हिसाब से लेना चाहिए n। और यहाँ पर आपको निकालना है फेवरेबल इवेंट। ओके, m। अब हमें सिलेक्शन किसका करना है? बॉयज़ का। मतलब यहाँ पर सिलेक्टिंग 3 बॉयज़ होना चाहिए ना, 3 बॉयज़ को सिलेक्ट करना है। तो बॉयज़ कितने हैं? तो देखो, आप बोलोगे सर बॉयज़ तो अपने पास है 5, तो 5 में से 3 बॉयज़ सिलेक्ट कर दो, क्योंकि उसने वही तो बोला कि सिलेक्टिंग 3 बॉयज़, 3 बॉयज़ को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी थी क्वेश्चन में। तो 3 बॉयज़ मतलब देखो, फेवरेबल इवेंट वहां से बनता है जो आपकी रिक्वायरमेंट है। आपको सिलेक्टिंग 3 बॉयज़ है तो सिलेक्टिंग 3 करो, सिलेक्टिंग 2 बॉयज़ है तो सिलेक्टिंग 2 बॉयज़ करो, सिलेक्टिंग 2 गर्ल्स है तो सिलेक्टिंग 2 गर्ल्स करते। ठीक है, जो बोला है उस हिसाब से क्वेश्चन करते। अब यहाँ पर आपको देखो 5C3 तो बड़ी इजी से कर सकते हो, 5 इंटू 4 इंटू 3 और डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब कि यहाँ पर आंसर कितना आने वाला है? 10। और यहाँ पर आंसर कैसे आएगा? तो देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर इतना समझ में नहीं आता है तो 5C3 कर लेना। 5C3 आपको पता है ना कैसे होता है? 5 4 and 3 और डिवाइड में क्या होता है? 3 2 and 1, ऐसे करते हो ना। तो आपके पास यहाँ पर क्या, 5 के साथ x भी है। ठीक है, क्वेश्चन में 5 के साथ x भी है, तो कहाँ सब जगह पर x रख दो, सब जगह पर x रख दो। ठीक है, मतलब देखो इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा? 5 प्लस एक्स, इसका 4 प्लस एक्स, इसका 3 प्लस एक्स बन जाएगा। और यहाँ पर डिवाइड में देखो 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 3 2 ज़ा 6 और 6 इंटू 1, मतलब आप टोटल कर लोगे 6 यहाँ पर डिवाइड में बन। ठीक है, तो देखो इस हिसाब से आप इसको समझ सकते हो। अब यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ए पी ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? m अपन n। अब a की वैल्यू 1/2 दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर आपको m की वैल्यू दे रखी है 10 और डिवाइड बाय क्या करना है आपको? n। मतलब देखो 5 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स और 3 प्लस एक्स डिवाइड बाय 6। मतलब ये n है, उसको डिवाइड करना है, ये फेवरेबल इवेंट है और वो हमारे पास न्यूमरेटर में होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर काम करना कैसे, देखना ध्यान से। ये तो आपके पास हो गया, ये जो 6 है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर की साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब देखो 6 इंटू 10 60, यहाँ पर 5 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स और 3 प्लस एक्स हो गया। तो ये हिसाब से आप काम करोगे और फिर क्या करना है, अब सोचो थोड़ा। यहाँ से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो ना। मतलब देखो 5 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स और यहाँ पर फाइनली 60 इंटू 2। मतलब देखो आपके पास 5 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स और 3 प्लस एक्स, फाइनली 120। अब देखो 120 जो है ना वो ऐसे ही, देखो अब इसको यहां से कैसे निकालना। देखो ये 3 ब्रैकेट को मल्टीपल मत कर देना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 ब्रैकेट होते तो चलो ठीक है, ये 3 ब्रैकेट को यहाँ पर मल्टीप्लाई मत कर देना, वरना बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे। यहाँ पर आपको देखो 3 ब्रैकेट है ना, तो यहाँ पर ऐसी 3 संख्याएं ढूंढनी है, यहाँ पर ऐसी 3 संख्याएं ढूंढनी है कि जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या करना चाहिए? 120 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी 3 संख्या होगी। ठीक है, तभी तो बीच में इक्वल टू है। इक्वल टू का मतलब क्या है? लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों इक्वल है। यहाँ पर अगर आपके पास
लेफ्ट साइड 3 ऐसी संख्या बताई गई है जिसका मल्टीप्लिकेशन 120 होगा। मतलब कौन सी 3 मल्टीप्लिकेशन 120 लाके आपको देगी, ठीक है, वो आपको फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर 6 इंटू 5 इंटू 4, और ये हमेशा रिवर्स ऑर्डर में ही लिखोगे, 6 इंटू 5 इंटू 4। मतलब यहाँ पर ये तो आइडिया आ गया कि चलो इतनों को मल्टीपल करके 120 बन सकता है। और पता कैसे चलेगा कि कौन सी संख्या x की है? तो देखो यहाँ पर इसको कंपेयर करो पहली अमाउंट के साथ। मतलब देखो 5 प्लस एक्स इक्वल टू 6 करो तो x की वैल्यू 6 माइनस 5, मतलब x इक्वल्स टू 1 कर सकते हो ना, ठीक है। चलो इच्छा हो रही है कि दूसरे को भी चेक करके देखते हैं, तो चलो कर लो। मतलब 4 प्लस एक्स इक्वल्स टू, अगर 5 करना चाहते हो तो x इक्वल टू 5 माइनस 4, मतलब x की वैल्यू आ गई 1। ओके, और चलो तीसरे को अगर कंपेयर करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। मतलब देखो 3 प्लस एक्स इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू 4 माइनस 3, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, मतलब देखो ये तीनों 3 से वैल्यू आपकी एक जैसी आ रही है। आपके पास गर्ल्स नहीं थी ना क्वेश्चन में, ओके, बॉयज तो थे 7, ठीक है, गर्ल्स नहीं थे। मतलब यहाँ पर गर्ल्स कितनी होगी क्वेश्चन में 1, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन, हर एक टाइप के जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर कंसीडर किया और फिर इसी हिसाब से आपको यहाँ पर रिवीजन लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, ओके। तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और जितने भी यूनिवर्सिटी के पेपर है वो हो सके उतने मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकता हूँ, ठीक है। उतने मेरे से जितना टाइम हो सकता है उतना मैं आपको यहाँ पर अपलोड करके दे देता हूँ वीडियो रिवीजन लेक्चर। आप देखते रहिए और समझते रहिए, ओके। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, वहां पर मैं शेयर कर दूंगा आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ ऑल रिवीजन लेक्चर, ओके। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। चलिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ओके। देखो पढ़ लो पहले इसको अच्छे से और फिर देखो क्या पूछा है। देयर आर 3 कॉइन इन द बास्केट। देखो ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार देखा है, यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछते हैं, ठीक है। मतलब एक बास्केट के अंदर 3 कॉइन है, मतलब 3 सिक्के, ओके। फर्स्ट कॉइन हैव द बोथ साइड हैड। मतलब देखो आपके पास एक फर्स्ट कॉइन है जिसके दोनों तरफ क्या है, हैड, मतलब बोथ साइड हैड। ये तो चलो हो गया दोनों साइड हेड वाला सिक्का। दूसरा बोला सेकेंड कॉइन इज अनबायस्ड, मतलब सेकेंड कॉइन के बारे में बात करते हैं, ओके। सेकेंड कॉइन जो है वो अनबायस्ड, और आपके पास जो थर्ड वाला कॉइन है, थर्ड कॉइन, उसके बाद देखो क्या बोला, बोथ साइड हैड टेल, मतलब बोथ साइड टेल। तो थर्ड कॉइन की बात कर देते हैं। चलिए तो ये 3 तो हो गया आपको। अब क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, देखो क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया 1 कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड टोस्ट इट, मतलब एक कॉइन को सिलेक्ट करके उसको उछालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन दैट कॉइन। क्या प्रोबेबिलिटी होगी
कि उस क्वेश्चन के मतलब वो जो कॉइन आपने सिलेक्ट किया, जो उछाला, उसके ऊपर क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। ठीक है, मतलब देखो आपके पास 3 अलग अलग प्रकार के सिक्के हैं, उसमें से एक कॉइन को पहले सिलेक्ट करोगे, उसको सिलेक्ट करने के बाद उसको उछाल के देखो तो वो उछालने के बाद जो गिरेगा उसके ऊपर हेड आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन का कहना है। ठीक है, बहुत टफ लगता है ये क्वेश्चन, अभी तो हेड आना चाहिए। अब देखो बहुत सिंपल सा भी क्वेश्चन है, आपको फोकस करना है हेड के ऊपर। ठीक है, फोकस करना है हेड के ऊपर। देखो मुझे पहले बताओ कि पहले क्वेश्चन मतलब पहले कॉइन पे ऊपर हेड आ सकता है? सिर्फ पहले क्वेश्चन पे देखो, सिर्फ पहले क्वेश्चन पे चेक करो, हेड आ सकता है? देखो, क्योंकि पहले सिक्के में तो दोनों तरफ हेड है, तो हेड क्यों नहीं आएगा? दोनों तरफ अगर मानो कोई कॉइन के ऊपर हेड और उछलने के बाद हेड ही ना आए, ऐसा होगा नहीं ना। मतलब सिक्का ऐसा है कि जिसके दोनों साइड हेड है तो उसके ऊपर हेड ही आएगा ना, कैसे भी गिरे, मतलब उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। चाहे वो इस साइड गिरे तो भी 1 आएगा, चाहे वो उल्टा गिरे तो भी 1 आने वाला। और जो अनबायस कॉइन का मतलब हो जाता है जो आपने नॉर्मल सिक्का आपकी जेब में होते हैं वो वाले सिक्के। ठीक है, जिसमें एक हेड टेल होता है, उसको हम अनबायस कॉइन बोलते हैं, तो वो आपका 1/2 हो गया। और एक कॉइन ऐसा है जिसके ऊपर दोनों तरफ क्या है, टेल है, तो हेड आने का तो उसमें कोई चांस ही नहीं है, 0 भाई, उसमें कोई नहीं आएगा ना। कैसे आएगा, दोनों तरफ टेल है। अब आपको यहां पर पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। क्या पूछा गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, मतलब देखो अगर पहला कॉइन आया तो 1 की प्रोबेबिलिटी है, अगर दूसरा कॉइन आया तो 1/2 मतलब 1/2 का प्रोबेबिलिटी है, अगर थर्ड कॉइन आया तो चलो 0 प्रोबेबिलिटी है। तो आपको पता थोड़ी है कौन सा सिक्का सिलेक्ट होगा। और सिक्के कितने आपके पास, 3 है ना। सिक्के कितने हैं, 3 है। देखो पहला सिक्का ये हो गया, दूसरा सिक्का ये हो गया, तीसरा सिक्का ये हो गया, मतलब ये 3 में से भी तो कोई भी कॉइन आ सकता है, हमको थोड़ी पता है कौन सा कॉइन आएगा। तो यहां पर हमें क्या करना है, 1/3 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 3 कॉइन भी तो है ना, तो 1/3 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 1/3, और यहां पर अगर एलसीएम लेते हो तो 2 आ जाने वाला, मतलब 2 + 1 + 0, मतलब देखो आपका आंसर होगा 1/3 और 3/2। चेक करो, 3 को कैंसिल करके 1/2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन 5 मार्क्स का ही था। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ 5 मार्क्स का, ये आपका आंसर आ गया। ओके, चलिए कंप्लीट। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नेक्स्ट का, जिसमें आपको बोला गया है कि 2 डाइस आर थ्रोन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द टोटल, मतलब सम मतलब क्या, आपका टोटल क्या हो जाएगा, टोटल सम ऑफ द नंबर अकर्ड ऑन देम इज एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2। ठीक है, मतलब आपको 2 डाइस को पहले तो थ्रो करना है। ठीक है, ऐसे 2 डाइस को पहले उसको थ्रो करना है। अब थ्रो करने के बाद आपको क्या क्या मिलेगा, तो आपको टोटल कितने इवेंट मिलते हैं तो वो चलो निकाल देते। चलो टोटल इवेंट आपको पता है पास हो, मतलब अगर आप डाइस को थ्रो करते हो ना तो टोटल कितने इवेंट होते हैं सबको पता होगा। देखो डाइस की 6 साइड होती है, और अब 2 डाइस को अगर थ्रो करते हो तो मतलब 36 इवेंट बनते हैं। और वो 36 इवेंट देखो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी दे के रखे आपको, ये टाइप के 36 इवेंट बन रहे हैं। और थोड़ा और डिजिटल वे में देखना है ना, तो ये देख सकते हो कैसे हो सकते हैं, मतलब पहले पासे पे एक आया, ठीक है, पहले डाइस पे एक आया, दूसरे डाइस पे भी एक आ गया। ठीक है, 1 2, ओके, ये तो समझ रहे हो आप, 11 12 में करके आए इतना। तो अब
क्वेश्चन में पूछा क्या गया कि टोटल जो है वो डाइस के ऊपर एटलीस्ट 2 आना चाहिए, मतलब उसको हम एक इवेंट बना लेंगे। इवेंट ए इक्वल्स टू टोटल मतलब कि सम ऑन डाइस इज एटलीस्ट 2। अब यहां पर एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होता है कि एटलीस्ट 2 तो टोटल होना ही चाहिए। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट 2 तो टोटल होना ही चाहिए, मतलब 2 और मोर टोटल। मतलब आपके पास जो डाइस आपने थ्रो किया उसके ऊपर टोटल एटलीस्ट 2 तो होना ही चाहिए, और 2 से ज्यादा होगा तो भी कोई चिंता नहीं। अब आप थोड़ा सा सोच के बताओ, क्या सभी पे टोटल तो एटलीस्ट 2 तो होता ही है ना? देखो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो दोनों का टोटल करोगे तो 2 हो जाएगा, ये भी दोनों का टोटल करोगे तो 2 या 2 से ज़्यादा तो हो ही जाएगा, ये भी 2 से ज़्यादा हो जाएगा। मतलब जितने भी 36 इवेंट है ना, वो सबका टोटल एटलीस्ट 2 तो होता ही है। सोचो 36, मतलब देखो यहाँ पर डिजिटल वे में देख लो, यहाँ पर देखो 2 तो हो ही रहा है टोटल, ठीक है, 2 तो हो ही रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2 तो हो ही रहा है। अब उसने 2 एटलीस्ट 2 बोला है, मतलब कम से कम 2 तो आना ही चाहिए। 2 या 2 से ज़्यादा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब यहाँ पे 3 आया टोटल, यहाँ पर टोटल 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, यहाँ पर भी 4 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है। तो देखो इस तरीके से आपको एटलीस्ट 2 पूछा है, मतलब जितने भी फेवरेबल इवेंट हो गए ना आपके पास जो फेवरेबल इवेंट है वो कितने हो जाएंगे? एम, वो कितने हो जाने वाले? तो फेवरेबल इवेंट एम भी 36 ही हो जाएंगे ऑल। मतलब P ऑफ A की जो वैल्यू है वो होगी m अपन n, मतलब देखो 36 डिवाइड में 36, आंसर होगा 1। ओके, आंसर होगा 1। क्या था बोलो क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं, ठीक है। और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा था 2017 के पेपर में, ठीक है। देखो मैं कोई ऐसा नहीं कि इजी इजी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपके जो यूनिवर्सिटी पेपर में आए वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन मुझे करवाने हैं या बहुत इजी के, बस आपको जो पेपर में आए वो मैंने यहाँ पर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप अगर उसको भी देख के जाओ तो आपकी जो फियर है, प्रोबेबिलिटी में जो आपको डर लगता है ना, वो निकल जाना चाहिए कि हाँ इतने तो हम कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपको मैंने प्रोवाइड करवा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ओके, गुड बाय।